प्रदीप जी बताइए, इतने अच्छे विश्व गुरु के लिए राजेश इतने नाराजगी भरी बातें कर रहे हैं, इतना इतना ब्रांड नेता और राजेश ही नाराज हैं, ऐसे ब्रांड नेता थे। देखिए संजय भाई, मैंने एक इंटरव्यू किया था एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती का। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपने इतनी फिल्में एकदम से फ्लॉप हुई आपकी, उसकी वजह क्या मानते हैं? उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि ओवर एक्सपोज्ड, कि मैं इतना ओवर एक्सपोज्ड हो गया था कि कई बार एक हफ्ते में दो दो फिल्में मेरी ही होती थी, मेरी फिल्म का मुझसे ही कंपटीशन होता था। तो आज मुझे वही चीज नजर आ रही कि संघ एक ने भी ये बात कही। सेकंड पिंडी भाई, ये जो आपकी मूछों ऊंचों का स्टाइल है, ये सब मिथुन चक्रवर्ती के इंटरव्यू बाद हुआ था या पहले ही से आप इतने अच्छे अच्छे स्टाइल किए थे? नहीं 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 नहीं, ये तो पहले, तब उस वक्त तो मैं क्लीन शेव बना हुआ करता था। जब मैंने गोदी मीडिया छोड़ी तब मैंने दाढ़ी मूछ रखना शुरू किया, उससे पहले मैं क्लीन शेव था। ओके ओके, जी तो जी प्लीज। वो चीज मैंने जब संघ ने भी कही अपनी उसमें कि भाई मोदी जी को जो है इतना एक्सपोज नहीं, हर जगह अपना नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही थी। तो और ये उसी का डर है, मोदी जी को कहीं ना कहीं अंदर समझ में आ गई बात कि ओवर एक्सपोज हो गए हैं, और इन 5 विधानसभा में अगर और ज्यादा एक्सपोज हो गए तो इसका सीधा असर 24 में पड़ने वाला है। 24 में फिर जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि लोग अब बोर होने लगे हैं बात से, वही चीजें वही बातें। अब वो कल आपने देखा वो माटी का तिलक लगाना और ये वो शो करना। अब लोग जो है ना प्रैक्टिकल हो गए हैं, हिंदुस्तान में ना लोग भोले हैं, थोड़े से दिल से सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, लेकिन इन सारे टोटकों में थोड़े दिन रहते हैं, थोड़े दिन बाद फिर अपनी जब असलियत पे आ जाते हैं, जब उनके घर के हालात दिखते हैं तो अपने सही उस पे आ जाते हैं। तो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, कुछ 3 साल 4 साल हुए तो अलग बात थी। अब उनको गरीबी, बेरोजगारी ये सब दिख रही है। अब आप किसी से भी पूछिए, आम बाजार में जाके पूछिए कि जी उन्होंने, नारायण मूर्ति ने कहा है कि युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए। आदमी कहता है 70 क्या, हम 75 घंटे काम कर लेंगे, पहले नौकरी तो दो। इतने करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, पहले नौकरी दो तो काम करने की बात करो ना। आदमी 78 घंटे भी कर लेगा काम। तो जब इस तरह के रिएक्शन सामने आने लग जाए तो समझ आपकी आवाज को कुछ हो गया प्रदीप भाई। पे लोगों के घर गृहस्थी। हेलो, हाँ आ आ रही गई, आवाज? शुरू हो गई। आ रही आ रही। हाँ, तो ये अब रही बात कि राहुल गांधी की इसमें भीड़ क्यों आ रही है। आप संजय भाई नोट कीजिएगा कि पिछले एक हफ्ते से, खास करके जब ये विधानसभा चुनाव के प्रचार में जब से राहुल गांधी गए हैं, आपको एक अलग राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी के जितने भाषण थे, उन भाषण में मोदी, अडानी और ये जो इस तरह का ओबीसी का, जातीय जनगणना, ये सब मुद्दे होते थे। लेकिन अब वो एक लच्छेदार भाषण जिसको कहते हैं ना, जो राहुल गांधी में कमी थी, धीरे धीरे वो कमी वो पूरी करने लगे हैं। अब मैं कल शाम को एक भाषण सुन रहा था जिसमें तेलंगाना में बस के ऊपर चढ़ के कह रहे थे कि मैं तो मोदी के सपने में भी आने लगा हूं, और मोदी के सपने से एकदम से उठ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सपने में भी आने लग गया। तो इस तरह की जो खासियतें मोदी के पास हुआ करती थी, ये खासियतें अब धीरे धीरे राहुल गांधी जो है अपने भाषणों में लाने लगे हैं। तो इसलिए भी क्राउड पुलर जो होता है ना, नवजोत सिंह सिद्धू को मैंने देखा है, क्रिकेटर से लेके पॉलिटिशियन तक का सफर, पंजाब में जब था, वहां ब्यूरो चीफ था, तो उसको सुनने के लिए लोग इसीलिए आते थे कि उसकी जो लच्छेदार भाषा है, नवजोत सिद्धू की जो लच्छेदार भाषा है, उसको सुनने में लोग आते थे, भीड़ आती है। वोट में बदले ना बदले वो अलग बात है। तो ये लच्छेदार भाषा राहुल गांधी में मिसिंग थी, अब आने लगी है। इसलिए मुझे लगता है इस दौरान आपको बहुत वो दिखे, क्या कहते हैं, राहुल गांधी के सभाओं में भीड़ बहुत दिखी। और राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ दिखती है तो इसका मतलब है भीड़ कन्वर्ट भी होगी, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमको कर्नाटक में मिल चुका है। लोग कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ आई, कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन कर्नाटक में कन्वर्ट करके दिखाई, कन्वर्ट हुए। तो इसका मतलब जो यहाँ भी भीड़ आ रही है वो कन्वर्ट होगी। लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे नुकसान ऐसा लग रहा है, जैसे हम पहले भाई लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, और जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि थोड़ा सा इसका असर जो है ना वो इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों पर पड़ने लगा। वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कांग्रेस, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों में थोड़ी सी जलन, थोड़ा सा वो, आज नीतीश का बयान आपने सुना है जो वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को लेके कि कांग्रेस को 5 चुनाव की पड़ी है। तो इस तरह के जब बयान आने लगते हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि 80 में से 65 सीटें मैं लड़ूंगा, 15 छोड़ूंगा अलायंस के लिए अगर कोई होगा तो। इस तरह के बयान जब आ रहे हैं तो लग रहा है कि सिर्फ जलन बीजेपी में नहीं है, अपनों में भी इसकी जो है तपिश जो है वो दिख रही है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बताइए संजीव जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का क्रेज ज्यादा है,
एक टी शर्ट में जो आदमी पूरा पूरा महीनों गुजार दे उसका क्या क्रेज होगा। प्रधानमंत्री जी मेरी तरह बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, आज ऐसी लाइन वाला सूट था इस पे 10 लाख लिखा हुआ था उनके, मतलब उनका नाम लिखा हुआ था, बस मेरे पे नाम नहीं लिखा है। बाकी तो ऐसे तो कलरफुल प्राइम मिनिस्टर को सुनने आदमी जाएगा, या जो आदमी एक टी शर्ट में घूम रहा है उसको सुनने जाएगा। लेकिन लोग क्यों जा रहे हैं, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री को देख के इतना अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया में इतना कोई खूबसूरत कपड़े नहीं पहनता होगा। आप देखिए, मतलब बड़ी टाई शाई पहन के अमेरिका के राष्ट्रपति नजर आते होंगे, लेकिन दिन में 3 बार आपको अलग कलरफुल प्राइम मिनिस्टर दिखाई देता है, तो कितना अच्छा लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना चमकता हुआ है, दिन में 3-4 बार कपड़े बदल सकता है। और कई मुल्क के लोग हैं वो एक ही कोट में दिखाई देते रहते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को देखने क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। वो इतने ताकतवर हैं, लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। जादू कम क्यों हो रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा। इतने इतने विश्व गुरु का जादू कम होता हुआ अच्छा लग भी नहीं रहा है मुझे तो, संजीव जी। देखिए वो संजय जी, एक मोतीलाल नेहरू से मिले जवाहरलाल नेहरू एनी बेसेंट का भाषण सुनने के बाद, और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बोला आज एनी बेसेंट, मोतीलाल जी को बताया। तो मोतीलाल जी ने कहा अच्छा ये बताना कि बोला क्या। आधा घंटा बहुत शानदार भाषण था। फिर मोतीलाल जी ने पूछा कि ये तो बताओ बोला क्या। तो ये संकट है। मोदी जी का भाषण मैं सुनता नहीं हूं काफी दिनों से। कई वजह है, एक वजह तो ये भी है कि यदि आप सारे शब्दों पे अनुस्वार लगा देंगे तो शब्द अपने अर्थ खो देते हैं। शब्द जब अर्थ खोएंगे तो वाक्य अर्थ खोएंगे, वाक्यों का भाव अर्थ खोएगा, इसीलिए सब कुछ जुमले में तब्दील हो जाता है। अमित शाह जी ने कहा ना कि 15 लाख जुमला है, तो लाख तो था ही नहीं ना, लाख पे तो अनुस्वार था। तो शब्द जब अर्थ खोएंगे, भाषा जब अर्थ खोएगी, तो ये है कम्युनिकेशन का। हालांकि वो ठीक है कि एक दौर में चीजें हुई, बहुत सारे वादे, बहुत सारे सपने, तो वो तो 10 साल बहुत होता है। बहुत दिनों तक आप 70 साल पीछे जाके जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को कोसते हुए और आप अपने परफॉर्मेंस पे बात नहीं करेंगे, तो ये संकट तो होना ही है जो संकट दिखाई दे रहा है। एक बड़ी अच्छी बात कही आपने कि इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े, दिन भर में 4-4, जिन कपड़ों के लिए एक गृह मंत्री ने का इस्तीफा ले लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा खड़ा किया था, याद होगा आपको, मुंबई पे जो ताज वाली बात कर रहा हूँ, पाटिल साहब थे शायद गृह मंत्री उस वक्त।